आज मंगलवार है। तो एक पुरानी स्टोरी टाइम वीडियो में मैंने तुम्हें मेरे बचपन का प्यार 8th क्लास वाली गर्लफ्रेंड काजू कतली के बारे में बताया था। आज थोड़ी सी और स्टोरी सुनाने वाला हूँ मैं तुम्हें मेरी और काजू कतली की, जिसके बाद तुम डेफिनेटली बोलोगे निश्चय भाई तुम क्या नमूना था यार, क्या नमूना था। मतलब बचपन में ना कार्टून था मैं पूरा। वो तो तुम अभी भी है, गजब बेइज्जती है। तो ये बात है जब काजू कतली ने मुझे प्रपोज करा था उससे 2 हफ्ते पहले की। हाँ बाय द वे मैंने ये चीज पहले भी बताई है कि काजू कतली ने मुझे प्रपोज करा था। मैं वैसे भी कर ही नहीं सकता था क्योंकि मैं बहुत बड़ा फट्टू था। मैं इतना ज्यादा शाय, इतना ऑकवर्ड, इतना इंट्रोवर्टेड था कि लड़कियों से बात करना तो दूर की बात है, कोई लड़की अगर मेरे को आके सामने से हाय भी बोल देना तो मैं ओके। आई वाज वेरी भोंदू। एंड इस दिन से पहले तक काजू कतली और मेरे बीच में सिर्फ पता है कितनी इंटरेक्शन हुई है। वो 4 सीट अगर छोड़ के बैठती थी तो मैं ऐसे घूम के देखता था और मैं देखता था वो मेरी तरफ ही देख रही है और मैं ऐसे कांप जाता था भाई, पैर ऐसा हिलने लग जाते थे मेरे के, हाय राम मुझे ही देख रही है, बाप रे अब क्या होगा। वो मेरे पास आई लंच ब्रेक में एंड शी टोल्ड मी कि उसका बर्थडे है 2 दिन बाद एंड शी वांट्स कि मैं उसके बर्थडे पे आऊं। एंड आई वाज लाइक एक सेकंड, मैं, तू मुझे बुला रही है, तू सच में मुझे बुला रही है, पर तेरी मेरी तो आज से पहले स्कूल में कभी कोई बातचीत भी नहीं हुई एंड तू चाहती है मैं तेरे बर्थडे पे आऊं। आर यू श्योर पक्का ना? तो लेकिन हाँ तू आई हो, मेरा भाई भी होगा वहां पे और बाकी स्कूल के फ्रेंड्स वगैरह होंगे तो कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा ठीक है अब तूने बुलाया अब तो जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। काजू कतली का बर्थडे वाला दिन आया, मैं सज धज के तैयार होके काला चश्मा लगा के वो भी रात में उसके घर पे पहुंचा। उसने दरवाजा खोला और मेरे को देख के कहती है रात में काला चश्मा। एंड आई वाज लाइक या व्हाई नॉट। हक दिया भाई, इतनी छोटी सी बात पे हक दिए बे। उसने बोला घर के अंदर आइए। मैं घर के अंदर गया, वहां पे देखता हूँ 15 लड़कियां, कोई लड़का नहीं, सिर्फ लड़कियां बैठी हुई है, सारी उसकी स्कूल की दोस्त। आई वाज लाइक एक सेकेंड, ये तेरे बर्थडे की पार्टी चल रही है या महिला सम्मेलन? अरे इतनी स्त्रियां क्यों इकट्ठी कर रखी है यार मेरे, और करनी थी तो मुझे क्यों बुलाया रे बावली, मैं क्या करूंगा यहाँ पे इन सब के बीच में। और वो सारी लड़कियां ऐसा झुंड बना के बैठी हुई हैं और मुझे घूर रही हैं और मैं चश्मा लगा के भाई घर के अंदर चश्मा लगा के बैठा हूँ। पहले तो सिर्फ यही सोच के आया था कि चश्मा वहां जाके उतार दूंगा, अभी भाई चश्मा हो गया इज्जत की बात। चश्मा पहना हुआ है मैंने और नीचे देख रहा हूँ और सारी लड़कियां एक एक करके हर एक टॉन्ट मार रही है, घर के अंदर क्या बहुत ज्यादा धूप पड़ रही है, घर के अंदर क्या बहुत ज्यादा धूप पड़ रही है। मैंने कहा अरे धूप नहीं पड़ रही है, मुझे फ्लू हो गया है आंख में, मैं ना अब उतार ही नहीं सकता चश्मा। मैं चश्मा उतारूंगा तो तुम सबको फ्लू ना हो जाए, तुम सबकी सेफ्टी के लिए चश्मा पहन के बैठा हुआ हूं मैं। अरे भाई अभी भाई समझ ही नहीं आ रहा चश्मा उतार के इन सब की आंखों में देखूं कैसे, इससे बेटर है चश्मा पहन के रखता हूं, नीचे तो देख पाऊंगा। पर इतना काफी नहीं था मेरे जले पे नमक छिड़कने के लिए। थोड़ी देर के बाद काजू कतली अपनी पेट स्क्विरल ले आई सबको दिखाने के लिए। पेट कुत्ता और पेट बिल्ली तो सुना था, पेट स्क्विरल, और मेरे मुंह के सामने रख के मुझसे पूछ रही है कैसा है, प्यारा है ना? लाइक बहुत अच्छा है पर मेरे से थोड़ा दूर करो इसको। अरे मैं डरपोक होता था भाई, मेरे को ये पेट्स वगैरह से बहुत ज्यादा डर लगता था। वो पेट स्क्विरल देख के मैं उसको हाँ इसको मेरे से दूर रखो, और सारी लड़कियां मुझ पे हंस रही है। साला और झंड हुई मेरी। बस इससे ज्यादा इंसल्ट मेरा कोमल मुलायम दिल और सहन ना कर पाता, तो मैं बाथरूम में गया और वो उस जमाने में वो सोनी एरिक्सन का फ्लिप वाला फोन होता था मेरे पास, उससे मैंने पापा को फोन मिलाया, पापा मुझे ले जाओ मैं कहाँ फंस गया। और बाहर जाके मैं काजू कतली को कहता हूँ आई एम सॉरी काजू कतली, आई हैव गॉट टू फिनिश सम इम्पोर्टेंट वर्क, आई विल सी यू टुमारो इन स्कूल, बाय, आई गॉट टू गो। और मैं भाग गया, मैं लिटरली उसके घर से भाग गया। भागते भागते भी मैंने चश्मा नहीं उतारा बाय द वे। भाई कतई नमूना था मैं। एनीवेज एक बहुत ही दुखद दिन मेरी जिंदगी का यहाँ पे खत्म हुआ। अब इस दिन के 11 दिन के बाद मेरी मैथ्स की ट्यूशन चल रही होती है एंड मेरे को अचानक से मेरे फोन पे एक टेक्स्ट आता है टी, वो भी एकदम रैंडम अननोन नंबर से। तो मैंने उस पे रिप्लाई बैक करा हु इज दिस, एंड सामने से रिस्पॉन्स आता है हाय दिस इज काजू कतली, सॉरी गलती से सेंड हो गया। एंड आई वाज लाइक एक सेकंड तेरे पास मेरा नंबर कैसे आया? एंड मेरी मैथ्स की ट्यूशन चल रही है, मैं कॉपी के नीचे रख के फोन अपना मस्त चैटिंग कर रहा हूँ। आधे घंटे हमारी चैटिंग हुए जा रही है एंड आधे घंटे के बाद एकदम से एक मैसेज आता है आई लव यू। एंड आई वाज लाइक रुक जा, स्टॉप राइट देयर, सेम, यू लव मी,
सेम, डन, हो गया, खत्म, टाटा, फाइनल, बाय बाय, गुड बाय, हो गई, बन गई तू गर्लफ्रेंड। उसके मैसेज की बस आने की देर थी, मैसेज आते ही सेम टू सेम हो गया भाई, डन हो गया। शाम को उसने बोला कि मार्केट के पास मिलने के लिए आ जाओ। आई वाज लाइक वाओ, मेरी लाइफ की फर्स्ट डेट भाई, रेडी वेडी ओके, मैं पहुंच गया। अब 8वीं कक्षा का निब्बा निश्चय वहां पे काजू कतली का इंतजार कर रहा है एंड वो सामने दिखती है मेरे को चलते आते हुए काजू कतली। देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, वो जो दिल में टनन टनन गिटार बज रहा था ना, एकदम से वो भौ भौ बजने लग गया क्योंकि काजू कतली अपने साथ लेके आ रही थी अपना पेट डॉग। अबे तेरे पास तो पेट स्क्विरल होती थी, पेट डॉग भी है? कह रही है हाँ मेरे पास तो दोनों है। मैंने कहा अरे तो दोनों है तो मतलब तू हर जगह इनको साथ लेके घूमेगी, चिड़ियाघर खोल ले पूरा। 15 मिनट हम वहां मार्केट में खड़े रहे और 15 मिनट तक उसका कुत्ता बस मेरे को गुस्से से घुर्राता हुआ देखी जा रहा है कि अब काट दूंगा, अब काट दूंगा, साले मेरी मालकिन से दूर रहा, अब काट दूंगा। आई वाज लाइक काजू कतली तू घर जा, मैं घर जाता हूँ, वरना ये आज मेरे को काट के ही दम लेगा। और एक बारी को मैंने उसके कुत्ते को फिर इग्नोर कर दिया था। वहां से मेरे अपार्टमेंट का एक लड़का स्कूटी पे निकल रहा था, उसने मेरे को देख लिया और मेरे को देख के ऐसे तिरछी नजर दे रहा था कि अब बताऊंगा बेटा, सबको बताऊंगा। उसके पीछे अलग भागना पड़ा मेरे को अपार्टमेंट तक के, भाई किसी को मत बताइयो। भाई बड़ी खराब, इतनी बुरी सो कॉल्ड फर्स्ट डेट। एनीवेज इसके बाद 5 महीने तक तो सब कुछ नॉर्मल था। 5 महीने के बाद हमारी मैथ्स टीचर को मेरे और काजू कतली के बारे में पता चल गया और उन्होंने घर पे सारी पोल खोल दी। और फिर उसके बाद मम्मी ने काफी धुनाई करी मेरी। मेरे को बहुत पिटाई पड़ी, लेकिन फिर भी चोरी छुप के चीजें चलती रही। ऑलमोस्ट 6 महीने हो चुके थे रिलेशनशिप को एंड काजू कतली जो है वो बस से घर जाती थी एंड मैं सेल्फ स्टूडेंट होता था। तो वो बस से जा रही थी एंड मैं नीचे खड़ा हुआ था एंड उसने एक लेटर फेंका मेरे लिए एंड उसने ऊपर से चिल्ला के बोला कि ये लेटर को पढ़ लियो। मैं बहुत ही शातिर, पहले मैंने वेट करा कि उसकी बस चली जाए, उसके बाद मैंने आराम से लेटर उठाया। अब मुझे पता था लेटर उठाते ही कि इसके अंदर उसने ब्रेकअप के बारे में लिखा हुआ है क्योंकि हमारे बीच में चीजें अब उतनी अच्छी तो चल नहीं रही थी। मैंने देखा अंदर उसने 8 से 10 हजार लेटर्स का पता नहीं क्या पूरा भयंकर ऐसे लिखा हुआ है जिसकी लास्ट लाइन में उसने लिखा हुआ है ब्रेकअप। मैंने सिर्फ वो लास्ट लाइन पढ़ी और लेटर को फाड़ दिया और वहीं पे फेंक दिया। अगले दिन मैं स्कूल गया, उसने मेरे से पूछा तूने लेटर पढ़ा? मैंने कहा नहीं, एक्चुअली जब तूने वो लेटर फेंका ना, मैं जैसे ही उठाने लगा वो हवा से वो गाड़ी के नीचे चला गया और फिर मैं उसके नीचे गया जैसे ही उसको उठाने के लिए तो वो और आगे आगे उड़ते हुए गया। उसके बाद वो मेरे को मिला ही नहीं। यार तूने उसमें क्या लिखा था? वो मुंह पे बोल ही नहीं पाई और मेरी इस टैक्टिक की वजह से हमारा रिलेशनशिप 2 महीने और चल गया। लेकिन उसके बाद फिर फाइनली ब्रेकअप हो ही गया क्योंकि वो आउट ऑफ इंडिया चली गई। लेकिन मैं बहुत बड़ा नमूना था, बहुत बड़े वाला नमूना कसम से। एनीवेज आई होप आपको ये नमूनगिरी मेरी जो है पसंद आई हो। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, इफ यू रिलेट विद दिस, तो कमेंट्स में जरूर बताना। आई विल बी रीडिंग योर स्टोरीज एंड अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब थी इसलिए शायद मेरी आवाज थोड़ी सी अजीब सी लग रही होगी, काम चला लेना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। Goodbye to the people who trusted me. Goodbye to everybody.